अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। यानी हमें दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम कितना हो 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182 हो। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x, देन द सेकेंड नंबर। तो बताइए सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। अब अगर दोनों को सम कर देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वापस से हमारा आ जाएगा 27। ठीक है, और आगे प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ, ये कितना है, ये हमारा है 182। ठीक है, अब आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 182 है। यानी यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्रॉस यानी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और इक्वल कितना है 182 है। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमने क्या माना 27 माइनस एक्स और इक्वल कितना है 182 है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब x का मल्टीप्लाई 27 में हो जाएगा तो हो जाएगा 27x। अब x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा 182। अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। अब बताइए 182 इधर प्लस में, इधर आगे तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस 182 इक्वल हो जाएगा 0। अब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, 27x हो जाएगा माइनस में और 182 ये माइनस में, अब ये हो जाएगा प्लस में 182 और इक्वल हो जाएगा 0। माइनस को उधर डिवाइड भेज दीजिए तो यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। तब इसको सॉल्व करते हैं, वही सेम मेथड हमारा। ठीक है, क्या करते हैं जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई में है उसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कांस्टेंट के साथ करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो मान लेंगे 1, अब 1 का मल्टीप्लाई 182 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि प्लस करने पर कितना आ जाए 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 13 और 14, अगर ऐड करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या साइन है माइनस, तो दोनों हो जाएगा माइनस से, तो आगे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x, हमारा बचेगा x माइनस 13 और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 14, तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है x माइनस 13, तो x माइनस 13 हमने ले लिया कॉमन, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 14 बचेगा, ये हमने लिख दिया और इक्वल हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे। तो जब इसके इक्वल 0 दिखाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल हो जाएगा 0 और जब इसके इक्वल 0 दिखाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल 0। अब 13 इधर माइनस में उछट जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा 13, ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। और यहाँ पे 14 माइनस में उछट जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा 14। यानी इसके दो आंसर आए, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सो द फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था x, अगर हम x की जगह अगर मान लें 13 तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 13 एंड द सेकंड नंबर, तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा था 27 माइनस एक्स था, तो 27 माइनस एक्स की जगह अगर हमने 13 माना तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी कंडीशन बन रही है, दूसरी कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि द फर्स्ट नंबर x इक्वल, अगर फर्स्ट नंबर अगर हम 14 ले लें, ठीक है, एंड द सेकंड नंबर, तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स था, तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा 14, तो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13। यानी अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर हमारा 14 होगा, और अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 हो जाए तो सेकंड नंबर हमारा 13 होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ फोर्स स्क्वायर इज 365। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसके स्क्वायर का सम कितना 365 हो। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो
पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रम से, यानी एक एक का अंतर होता है, एक एक बढ़ता जाता है ना। तो हो जाएगा हमारा देन द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा x+1। और अब आगे कहा जा रहा है कि इसके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब कहा जा रहा है दोनों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है ना, यानी फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट इंटीजर क्या है x है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस जो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है उसका हमने स्क्वायर कर दिया और दोनों को सम कर दिया, कितना आएगा 365 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा x² प्लस यहाँ x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा लग जाएगा फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × x × 1 और इक्वल हो जाएगा 365। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और इक्वल हमारा हो जाएगा 365। x² प्लस x² हमारा हो जाएगा 2x²। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो x² हो गया। अब x वाले को लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x और उसके बाद प्लस 1। 365 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा -365 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब आगे हो जाएगा 2x² प्लस 2x। अब प्लस माइनस होता माइनस है, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो 365 में 1 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 364। बड़ा कौन है 365, इसका साइन है माइनस तो यहाँ आ जाएगा -364 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब 2 कॉमन मिल रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x² प्लस x माइनस यहाँ अगर कॉमन लेंगे 2 का तो हमारा बचेगा 182 और इक्वल हो जाएगा 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो बचेगा हमारे पास x² प्लस x माइनस 182 इक्वल हो जाएगा 0/2। तो हमारे क्वेश्चन बचेगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसको भी पहले वाले मेथड की तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यानी कि x² साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई 182 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर, तो यहाँ एक साथ क्या है 1 है तो माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 182 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 14 और 13, अगर माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन क्या है प्लस का, यानी बड़ा नंबर होगा प्लस से, छोटा नंबर होगा माइनस से, यानी 14 होगा प्लस से और 13 होगा माइनस से। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना है। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x। तो x कॉमन लिए तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14 और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -13, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 14 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 इक्वल कितना है, इक्वल हमारा 0 है। अब क्या करेंगे इसके इक्वल 0 दिखा देंगे और इसके इक्वल 0 दिखा देंगे। तो x प्लस 14 इक्वल हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 14 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी x इक्वल हो जाएगा -14 ये आ गया। और यहाँ पे 13 माइनस में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हो जाएगा 13। अब ध्यान दीजिए जो भी वैल्यू निकलती है जो प्लस में होती है वही वैल्यू ली जाती है। तो आगे हम लिख सकते हैं सो द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना था x माना था और x कितना आ गया 13 आ गया, हमेशा प्लस वाली वैल्यू ही ली जाती है। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x इक्वल आ गया 13। उसके बाद लिखेंगे एंड द सेकंड पॉजिटिव
इंटीजर। तो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या था, x+1 था, यानी हो जाएगा 13+1 इक्वल आ जाएगा 14। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 13 और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 14। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और कहा जा रहा है कि इसका हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, बाकी अदर दो साइड्स बतानी है, यानी कि हमको एल्टीट्यूड और बेस दोनों बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बना लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है उसके बेस से कितना, 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमने इसके बेस को x मान लिया तो इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, x-7 हो जाएगा, और आगे इसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो चलिए यही मान के सॉल्व कर देते हैं। तो लेट द, मान लेते हैं बेस, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का बेस हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, ये हो जाएगा x-7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 कम है। अब आगे हाइपोटेनस दिया हुआ तो लिख देंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है। अब बताइए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है, तो इस पर कौन सी थ्योरम लगेगी, लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो आगे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पर रख के अब हम सॉल्व करेंगे। तो बताइए इसमें हाइपोटेनस हमारा कितना, हाइपोटेनस हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर हमने लग दिया इक्वल पी, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये यानी कि एल्टीट्यूड कितना है, x-7, तो x-7 को हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, बेस है x, यानी हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ 13 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169 इक्वल कर देंगे अब x-7 का होल स्क्वायर, यानी a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 169 इक्वल, यहाँ x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14x, और हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब बताइए 169 इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यहीं यहाँ हो जाएगा हमारा 0, तो 0 इक्वल हो जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और आगे माइनस 14x हो जाएगा, और प्लस 49 हमारा पहले ही था, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 169। तो आगे 0 इक्वल हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब बताइए प्लस माइनस होता माइनस है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 169 में 49 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और बड़ा कौन है 169, इसका साइन माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस। अब माइनस कर दीजिए, 9 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 0, और 6 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 1 बचेगा, यानी 120 हो जाएगा। यानी हमारे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल हो जाएगा 0। अब क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे क्वेश्चन बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और इक्वल हो जाएगा 0। 2 को इधर डिवाइड भेज दीजिए तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल हो जाएगा 0/2। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर साथ जो भी मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या है 60, इससे करेंगे तो 61 जो हो जाएगा 60। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 12 और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60, माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, माइनस का साइन है, जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस से होगा, यानी 12 होगा माइनस से और 5 होगा प्लस से। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन लेना है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x, हमारे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12, और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं प्लस 5, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा x माइनस 12 इक्वल हो जाएगा 0। अब बताइए इसमें और इसमें हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है x माइनस 12 और x माइनस 12, दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इसको ले लीजिए कॉमन। तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5,
और इक्वल क्या है, 0 है। अब क्या आगे सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 12 को 0 के इक्वल दिखा देंगे और x प्लस 5 को एक बार 0 के इक्वल दिखा देंगे। तो x माइनस 12 इक्वल हो जाएगा 0 और हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 0। तो बताइए 12 इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा 12 और 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी x इक्वल हो जाएगा -5। ध्यान दीजिए जो वैल्यू प्लस से आती है वही वैल्यू क्या की जाती है, ली जाती है, पुट की जाती है। तो x इक्वल 12 हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सो द बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस हमने क्या माना था, x माना था, तो x हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, यानी होगा 12 सेंटीमीटर। एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हमने क्या माना था x माइनस 7, तो इक्वल हो जाएगा x हमारा कितना 12 माइनस 7 हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि उसका बेस कितना होगा 12 सेंटीमीटर और उसका एल्टीट्यूड होगा 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है, और इसी दिन एक पर्टिकुलर दिन में ये ऑब्जर्व किया गया कि हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने का जो खर्च है, वो जितने उस दिन आर्टिकल्स बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा हैं, यानी 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी उस दिन जितने भी आर्टिकल बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है वो। और आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो, 90 रुपीज़ हो। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट भी हमको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए थे। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी मान लेते हैं उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए थे, x आर्टिकल बनाए गए थे। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताइए हर एक आर्टिकल का कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना होगा, जितना उस दिन बनाया गया था उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी हो जाएगा 2x + 3, यानी इतने रुपए इसका क्या हुआ, हर एक आर्टिकल इतने रुपए का बनाया गया। अब आगे कहा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको दिया हुआ है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमको दिया है। उस दिन टोटल कितना खर्च हुआ था, 90 रुपीज़ खर्च हुआ था। ठीक है, यानी कि टोटल इतने आर्टिकल्स हैं और हर एक आर्टिकल का प्राइस इतना है और टोटल इतना खर्च हुआ था। तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है उससे अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो देखिए आर्टिकल कितने हैं, x आर्टिकल हैं और हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, 2x + 3 है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा जो कि कितना है, 90 है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो हो जाएगा 2x² और x का मल्टीप्लाई +3 में हो जाएगा तो हो जाएगा +3x। अब 90 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा -90 और इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है वही सेम पहले वाले मेथड के तरीके। तो x² साथ जो भी मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे 90 है, 90 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 15 और 12 ले सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन क्या है, प्लस, यानी बड़ा नंबर होगा प्लस, यानी 15 हो जाएगा प्लस और 12 हो जाएगा माइनस से। तो आगे हमारा हो जाएगा 2x² + 15x - 12x और -90 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना है। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं केवल x, और कुछ तो मिल नहीं रहा। तो x कॉमन लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा 2x + 15 और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -6 और उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमारे बचेगा ब्रैकेट में 2x + 15 और इक्वल हो जाएगा 0। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 2x + 15 कॉमन मिल रहा है। दोनों में हमने क्या किया, 2x + 15 कॉमन ले लिया। तो दूसरे ब्रैकेट हमारे पास बचेगा x - 6 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0।
अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, तो 2x प्लस 15 इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 0। तो बताइए 15 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 2x इक्वल हो जाएगा -15 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा -15/2। ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है वही हमेशा ली जाती है, तो ये x इक्वल क्या आएगा, 6 आएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल x इक्वल कितना आया, 6। कितने आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल हैं। अब क्या निकालना है, हर एक आर्टिकल का प्राइस भी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है। तो लिख सकते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ईच पार्टिकल का क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 2x प्लस 3 था, और इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह हो जाएगा 6 प्लस 3, यानी हो जाएगा 2 6 हो जाएगा 12 और प्लस 3 यानी आ जाएगा 15, यानी हर एक आर्टिकल कितने रुपए का, 15 रुपीज़ का है। ये हो जाएगा हमारा आंसर।